जमात इस्लामी के धरने के हवाले से बात करूँगा। देखिए, जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें, और इंतज़ामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे। और देखिए, ये कार सरकार और जो पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगियों के अंदर खलल है, आए रोज़ कोई ना कोई ग्रुप जो है वो एक सड़क ब्लॉक करता है और फिर पूरी ट्रैफिक जैम कई कई मील तक होती है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, रोज़गार की तलाश में जो लोग निकलते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जो परमिशन होती है, जो SOPs तय होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि वो परमिशन ग्रांट की जाती है कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। तो ये लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था और SOPs तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। और देखिए, आप हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी एज अ जमात, उनकी लीडरशिप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो मैं हाफिज़ नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। और मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईम साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े दूरअंदेश सियासतदान हैं, हमेशा दानिशमंदी का मुज़ाहरा करते हैं।